बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना नदीम अब्बास कौमी आपकी खिदमत में हाजिर है एक नए प्रोग्राम और एक नए मेहमान के साथ। तो चलें ज़्यादा देर हायल नहीं होता हूँ मैं आपके और उनके दरमियान, तो उनसे गपशप करते हैं, कुछ उनकी सुनते हैं और कुछ अपनी सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़हद। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपको शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा और मैं खुशनसीब हूँ कि मैं आपके साथ बैठा हूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ये मेरी खुशकिस्मती है कि आज मेरे साथ फ़हद नहीं, आप है। फ़हद, मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि आप कहीं मेरे काबू आएँ और मैं आपसे गपशप करूँ। लें फिर काबू आ गया। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, इतना प्यारा बच्चा देख रहे हैं आप, ये आज मेरी धनक में रंग भरने के लिए मेरे साथ है। तो आज इनसे ढेर सारे सवालात करते हैं और उनसे जवाब देते हैं। जी, फ़हद, कैसा जर्नी आपका स्टार्ट हुआ स्टेज का, एक्टिंग का? सर जी देखें, मेरे वालिद साहब भी एक्टर, डायरेक्टर बिल्कुल, और राइटर हैं और मैंने बचपन में उनके साथ 6 साल की उम्र में पहला स्टेज किया था। माशाअल्लाह। तो सफ़र वहीं से शुरू था, जी, जी। उस वक़्त से शुरू था। फिर एक टाइम ऐसा आ गया कि मैं थिएटर को अच्छा नहीं समझता था। अच्छा। मैं कहता था मैंने थिएटर नहीं करना। फिर मुझे रेडियो में ले गए, जी, जी। तो रेडियो में मुझे वैसे ले गए तो एक प्रोग्राम मैंने किया तो कहते हैं यार ये बच्चे की आवाज़ बड़ी अच्छी है, इसको माशाअल्लाह, कहेंगे खबरें पढ़े। माशाअल्लाह। मैं कहा जी मैं तो एक्टिंग करने आया हूँ, मैं खबरें पढ़ने नहीं आया। फिर वो रेडियो का सिलसिला शुरू हो गया। फिर बस एक टाइम आया, थिएटर मैं नहीं करता था लेकिन वालिद साहब की बड़ी ख्वाहिश थी कि यार ये भी करे थिएटर। वो एक ड्रामा था ज़वार हुसैन बलोच साहब का, उन्होंने मुझे वो आवाज़ समझ आती है कि वो जान के मुझे जेबबाज़ी दे रहे थे, "ओ नहीं ये ਇਹਦੇ ਕੋਲ नहीं होता, ओ नहीं, नहीं, नहीं ਇਹਦੇ कोल नहीं होता।" मैं कहा जी मैं करूँगा चाचू। वो मैंने किया तो फिर चल से आपको चल। पक्का किया उन्होंने हाँ, ना? बस मुझे मजबूत किया तो बस फिर ये अल्लाह का शुक्र है कि बस हम मेहनत करते हैं, रिजल्ट्स अल्लाह के हाथ में होते हैं। बेशक, बेशक, हमारा काम है मेहनत करना। बेशक, तू मेहनत कर ते मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने। बेशक, तू डीवा बाल के रख छा, हवा जाने खुदा जाने। ये बेशक, पूरी थीवे ना थीवे बेकार नहीं वेंदी। बेशक, दुआ शाकिर तू मंगी रख, दुआ जाने खुदा जाने। बेशक। माशाल्लाह, माशाल्लाह। फ़ाजी, आपके अंदर खून जो है ना, वो एक आर्टिस्ट का है। जी, ऐसे ही। वो आपकी रगों में दौड़ रहा है। तो कैसे ना एक अच्छा फनकार उभर के सामने बस आता जी है? अच्छा क्या, बस हम कोशिश कर रहे हैं अच्छा बनने की और बस जो अल्लाह ताला से चाहते हैं और जो हमारी ख्वाहिशें हैं और इंशाल्लाह अल्लाह परवरदिगार, हम अल्लाह पे बड़े राज़ी हैं कि उसने यहाँ तक पहुँचा दिया। हम माशाल्लाह। जो चाहते हैं हमें आगे भी इंशाल्लाह पहुँचाएगा। बेशक, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, क्यों नहीं। फ़ात, मैं जब आपको देखता हूँ ना स्टेज पे, तो यकीन करें कि मैं कहता हूँ कि हमारे पूरे पाकिस्तान में स्टेज पे एक इतना प्यारा फूल आया है, नादर फूल, एक हवा का ताज़ा झोंका। क्यों नाज़रीन, मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ? नज़र आ रहा है ना शहज़ादा? ये आपकी हुस्न का जो है वो नहीं, अ, माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आपने हिजरत का कैसे सोचा फ़ात जी? मुल्तान को छोड़ के लाहौर अब आप सर जी मुस्तकिल हैं। बस देखें उसके लिए बस बात वही है कि मेरा कोई कमाल नहीं है, मेरे पीछे जो दुआएँ हैं ना मेरे माँ-बाप की, बेशक, वो बड़ी तकड़ी हैं। बहुत तो मेरी कहीं न कहीं जो कुताही भी है ना वो उनकी दुआओं से रंग लग जाता है। निकल जाती तो है। बस ऐसे ही है कि मेरी खुशनसीबी है कि मुझे अल्लाह ताला ने फिर नसीम विक्की साहब जैसा एक कनेक्टेड आदमी मोस्ट दे दी। सीनियर। सर वो वाक़ई लेजेंड और वाक़ई ग्रेट आदमी है नो सर। डाउट, नो डाउट। उनके साथ मैंने साहिवाल में ड्रामा किया, मुल्तान ड्रामा किया, पिंडी ड्रामा किया, तो वो मुझे कहते थे यार तू बड़ा अच्छा आर्टिस्ट है ते तू इत्थे क्यों है? हाँ, हाँ, हाँ। ते मतलब तेरी जगह लाहौर है। मतलब बिल्कुल, तू मेरे स्टाइल दा काम करना है। बिल्कुल। जिंज मैं करना ना उंज तू करना है। जी, जी। तो मैं तुझे टीवी कराऊँगा ना। मैं कहा जी, जी शुक्रिया। जी, जी। और मुझे वैसे सबने कहा हुआ था। हाँ, हाँ, हाँ। अब्दू की वजह से ना सारे जी, मेरे साथ बिल्कुल, प्यार जान करते हैं। प्यार करते हैं। तो सब कहते थे मैं तुझे ले जाऊँगा, ले जाऊँगा। मुझे विकी साहब भी वैसे ही लगे जी, जी। कि यार मुझे कहते हैं मैं ले जाऊँगा तो ले जाएँगे। जी, जी। तो जैसे सब ले गए वैसे ये ये भी ले ले भी जाएँगे। जाएँगे। जी, जी। लेकिन नसीम विकी साहब सर सबसे अलग है सर। माशाल्लाह, उन्होंने माशाल्लाह। सबसे पहले मुझे टीवी के लिए कॉल की कि आप आओ। मैंने कहा जी मैं पिंडी हूँ, लाहौर मुझे आना-जाना ना बड़ा टाइम लगा। उन्होंने कहा कुर्बानी देनी पड़ेगी। हुँ, पहुँच। बिल्कुल। बस मैं वो गया, मुझे टीवी करा दिया। वेरी गुड। फिर एक ड्रामे के लिए मुझे बुलाया। तो उसके बाद बस मुझे कहते हैं तूने लाहौर रहना है। बिल्कुल। मैं उधर रहता था फ्लैट में, जी, जी। तो मुझे कहते हैं अपना घर ले। मुझे तो लगता है कि विकी साहब के साथ ही कहीं अटैच हैं आप। हाँ, बिल्कुल हाँ, ऐसे ही क्योंकि है। नज़र आते हैं उनके घर जी, में जी। और हाँ उनके जी, साथ आप ज़्यादा नज़र ऐसे ही। आते हैं। फिर मुझे उन मैं विकी साहब के घर नहीं रहा। ओके। मतलब कभी भी एक दिन भी नहीं रहा जी, ना। जी, जी, जी। तो मैं वैसे कहता था कि यार उनकी इतनी मेहरबानी है मेरे जी, ऊपर, जी, जी। मैं ये तकलीफ ना ही दूँ उनको। जी, जी। तो मुझे कहते थे जब काम यहाँ करना है तो बेटा कर ले, बिल्कुल, अल्लाह बात करेगा। बेशक। बस घर लिया। अल्लाह ने आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता सा करके माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, आबाद कर दिया। मेरी फैमिली सारी भी लाहौर आती है ना, जी, जी। मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। माशाअल्लाह, वो घर है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको नसीब करे। आमीन। नसीम विकी, मेरे प्यारे, मैं आपकी अज़मत को सलाम करता हूँ कि आप इतने प्यारे नगीने तराश रहे हैं। इतने इतने खूबसूरत जो हैं वो नगीने आपके हाथों से निकल रहे हैं। तो इसके लिए एक सैल्यूट तो बनता है आपको। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। नसीम विकी साहब सर
फनकार तो बड़े हैं ये सर, इंसान बहुत बड़े। माशाल्लाह। मैंने शोबिज़ में उनको देखा है कि जिसने काम देने में मुनाफ़िकत नहीं की। वेरी गुड। जिसके अंदर जो टैलेंट है ना, उसको कहा है, सबके सामने एप्रिशिएट किया है ये और ये कहा है यार बहुत अच्छे। कोई भी नहीं कहता सर। तो ये अज़मत है ना उनकी हाँ, भाई। तो और वो चीज़ फिर नज़र आती है। क्यों नज़र आती है। कहते हैं कि झुकी टहनी पे फल ज़्यादा ऐसे लगता ही, है? ऐसे तो ही। अल्लाह की उन पे रहमतें हैं। आप बिल्कुल। देखें कहाँ से स्टार्ट उनका और हाँ, अब वो कहाँ पहुँचे हुए हैं कहाँ कि पर? एक सारे जितने भी लाहौर के ऑडिटोरियम हैं, उनमें पूरी टीम उनकी काम करती है। उनकी काम कभी है। वो तमाशील को सँभाल रहे हैं, हाँ, कभी महफ़िल को सँभाल रहे ऐसे हैं। ही, ऐसे तो ही, वो माशाल्लाह माशाल्लाह छाए हुए हैं। ऐसे ही है। अल्लाह उनको इसी तरह रखे, तवाना आमीन, रखे। मैं आमीन। आपको बताऊँ मैंने एक टिकटॉक बनाई अपनी महक के साथ ही ना, अच्छा। उसमें रेड टी-शर्ट जी, और जी, ब्लू जी, जी। जीन्स तो बहुत से लोगों ने और वही ड्रेसिंग विक्की विकी साहब ने साहब ने की, स्टेज पे की। विकी साहब ने तो रेड बहुत से लोगों ने ना वो हमें क्रॉप करके ना तो वो भेजी मुझे भी अच्छा। और लगाई भी लोगों हाँ, ने ना। ऐसे ही, बिल्कुल तो ऐसे ही। क्योंकि मेरी फिगर और उनकी फिगर सेम सेम तकरीबन, हाँ है, जी। मिलती है ऐसे ही, हमारी ना। ऐसे ही। तो लोगों ने बड़ा उसको एप्रिशिएट किया कि सेम सेम हमारी वो ड्रेसिंग और उन्होंने चलाई। बहरहाल ये बताएँ मेरी ऑडियंस को कि कोई फ़िल्म की तरफ आने का प्रोग्राम है आपका? बिल्कुल 2 फ़िल्म्स साइन की हैं लेकिन अब मुल्क की सूरत-ए-हाल की वज़ह से ना, रुकी वो हुई हैं। पंजाबी, जी, जी। तो वो अब यकीनन रुक गई हैं। जी। मेबी अब जैसे उनकी फ़िल्म्स लग रही हैं, जी, जी। तो काम शुरू हो जाएगा। जी। काम शुरू हो जाएगा तो इंशाल्लाह नहीं अब्रॉड की? यस। अच्छा, ठीक हाँ है। जी। नहीं काम तो होता रहेगा होता रहेगा सर, इंशाल्लाह। काम रुकता ही इंशाल्लाह नहीं है। होगा, काम नहीं रुकता। काम नहीं रुकता हाँ, सर। थोड़ा-सा आता है उसमें थोड़ी-सी गैप आता है लेकिन काम चलेगा हाँ इंशाल्लाह जी। और ऐसे प्यारे चेहरे तो स्क्रीन पे चाहिए। सर बस हाँ, तो और कोई आपका भाई इस फ़ील्ड में नहीं सर, कोई भी नहीं। और वालिद साहब आजकल क्या कर रहे हैं? वालिद साहब सर वो एक एनजीओज़ की एक्टिविटीज़ हैं, उसको देखते हैं और कभी जब उनका दिल करता है थिएटर भी कर लेते हैं जी, जी। और बस बाकी सब ब्रेस्ट कर रहे हैं। यस, रेस्ट नहीं करते फिर जी, भी जी। काम करते हैं सर, मुझसे ज़्यादा माशाल्लाह, बिज़ी होते हैं। माशाल्लाह। मैं उनको कहता रहता हूँ, कहते हैं नहीं काम से ना रोक, मुझे करने दे बस। तो कभी लाहौर आ जाते हैं आपके जी, जी, पास? जी, जी, अभी भी मेरे पास मतलब 10-15 दिन रह के गए हैं लाहौर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड हाँ, और उन्हीं की दुआएँ हैं। उन्हीं का ये सर, सब कुछ उनका है। हम जो आज नज़र आ रहे हैं, ये माँ-बाप की दुआओं उन्हीं के का ही है, सिलसिले सब हैं। उन्हीं का सर, हाँ, सब उन्हीं का। तो फ़ाज़ जी आपने टीवी क्या क्या कौन-कौन से प्रोजेक्ट किए हैं टीवी के? सर मैंने मतलब पीटीवी के बहुत सारे ड्रामे किए हैं जी, और अब एक कराची की सीरियल है जी, जो कि दिसंबर में शुरू होगी माशाल्लाह, और वो बड़ी अच्छी सीरियल है ज़बरदस्त, और उस सीरियल से इंशाल्लाह मुझे अल्लाह पर यकीन है बेशक। कि मेरी प्रोफाइल बन जाएगी। होएगी, क्योंकि अब देखो कि सारी जो हमारी ड्रामा इंडस्ट्री है ना, हुँ, कराची शिफ्ट कर रही कराची है। ड्रामा क्या फ़िल्म इंडस्ट्री भी वहीं पे फ़िल्म ही है। इंडस्ट्री वही वही लोग फ़िल्म भी बना रहे हैं, वही वही लोग वही ड्रामा भी कर रहे हैं वही और छाए हुए हैं। ऐसे ही क्योंकि हमारा ड्रामा पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में। छाया हुआ है और मेरे ख्याल में तो लाहौर से अब हिजरत कराची करनी पड़ेगी। बस सर अल्लाह अल्लाह मुल्तान से लाहौर ले गया है, बिल्कुल, लाहौर से कराची भी ले जाएगा इंशाल्लाह, सर। हाँ, मेरा भाई इसी तरह छाया रहे बस और आमीन, आमीन। लोगों के दिलों पे राज करे। बस ये मेरी मोहब्बत है सबकी। बहुत सी दुआएँ फ़ाज़ जी आपके साथ हैं और मैं जब यकीन करो स्टेज पे देखता था आपको, मेरा दिल खुश होता था और एक बात आपको बताऊँ, आपकी केमिस्ट्री महक जी के साथ एक्सीलेंट। बस सर वो एक ना ये सब कुछ ना इंसान के बस में नहीं होता। जी, बिल्कुल, ये अल्लाह की तरफ से होता है बेशक, और बस वो बन जाना, बन जाता। उसको लोगों ने कह देना कि यार बड़ा ज़बरदस्त हो गया यार, नो कॉम्बिनेशन ये डाउट। वो बस अल्लाह की रहमत होती है। मैं आपके इंसान स्टेज प्लेस देख रहा हूँ। हाँ, बच्चे जितना आपका खूबसूरत पेयर महक हाँ, जी के साथ ऐसे था, ही। जितनी अच्छी परफॉर्मेंसेज़ आपकी महक जी के साथ थी, वो मेरे ख्याल में नहीं आई हैं। बिल्कुल मेरे लिए सबसे एक खुशी की बात और कामयाब बात ये भी थी कि मेरा लाहौर में सबसे पहला ड्रामा ज़िले शाह हुआ था, वेरी गुड महक जी के जो साथ, महक के साथ था। ज़बरदस्त। अब वो जो अब लाहौर शहर आपको पता है 20-25 साल लग जाते हैं नाम याद करवाने में ना बेशक, फनकार को। कोई शक नहीं है। तो मेरा वो पहला ड्रामा था। जी, जी, मैं अच्छी पेमेंट में चला गया। ज़बरदस्त। सबने कहा जी मुल्तान से लड़का आया, अच्छा, मुल्तान से लड़का आया, जी, ज़िले शाह, जी, फ़हद जी। आया, फ़हद आया। बहुत वो ड्रामा बहुत कामयाब गया। आपको टाइटल रोल मिला जी, भाई बिल्कुल। और आपने परफॉर्म करके दिखाया भी। वो फिर मेरे लिए ना माशाल्लाह। अच्छा हो गया कि लाहौर में मेरी पेमेंट अच्छी होगी। जी, जी अब और मुझे रजिस्टर्ड हो के साथ। अब फिर जब मुझे विकी साहब ने बुलाया, जी, जी, तो उन्होंने पूछा अभी कितनी पेमेंट है? मैं कहा भाई मैंने वहाँ से ये ली, कहते जी। यही मिलेगी। वेरी गुड। वो वहाँ से वो अल्लाह ताला ने बस फिर माशाल्लाह, असल माशाल्लाह। में वो फिर इंसान अब ना अल्लाह की रहमत को अपनी चालाकी समझता है, लेकिन बे अल्लाह माफ़ करे सिर्फ़ उसकी रहमत ही है। बेशक, हाँ। फिर दाता की नगरी, हाँ, वाह, वाह! बीवी पाक दामन की हाँ, नगरी, हाँ, तो सुभान वहाँ अल्लाह, कोई रह सकता है? सुभान अल्लाह। हाँ। जिसने वहाँ हिजरत किया वो कामयाब है, कामयाब, वो कामयाब, कामयाब कामयाब, है। कामयाब। ये मैं वो 25 सँभालने वाले हैं। संभालने वाला मैं 25 साल लाहौर रहा हूँ। अच्छा, 84 में मेरा पहला पीटीवी प्ले आया था, अलफ लैला से मैंने स्टार्ट किया था अच्छा, वाह, वाह! और उसके बाद 20 साल बच्चे मैंने पीटीवी किया है। वाह, वाह! हर सहमाई में मैं उसका हिस्सा होता था। हुँ। मैं कवी खान साहब से लेकर वाह, वाह! और फरदौस जमाल साहब तक जितने लेजेंड्स हैं, उनके साथ मैंने काम क्या किया। बात है, क्या और बात एक आपके भाई को फ़िल्म का भी मौका मिला था, शायद है। अमीनी जावेद फ़ाज़ल साहब का नाम सुना होगा अच्छा, आपने। सही, सही। बहुत बड़े डायरेक्टर, हुँ। उन्होंने प्यार मोहब्बत की
और शान का भाई सरोज हीरो था उसमें, एक ही फ़िल्म में आया था। उसमें थोड़ा-सा मुझे भी मतलब अपने आप को बड़ी स्क्रीन पे देखने का मौका भी मिला। मौका मिला जी। लेकिन टीवी हाँ, हमारा एक हाँ, होम बिल्कुल। था, जो कि उस वक़्त एक हमारी पहचान थी। विकी साहब के प्ले एक सुपरहिट, उसमें मैं भी हिस्सा बना था राहें का। हाँ, हाँ, वाह, वाह! राहें का उसमें सुनारे का मेरा था, अच्छा, अकबर गुड, स्मिथ गुड। का। तो ये बच्चे साथ-साथ मेरा बिज़नेस था वहाँ गोल्ड का, सही और है। साथ-साथ ये मैं शौक, मुझे शौक जो लाहौर लेके गया था। हाँ, साथ बिज़नेस और साथ मेरा शौक। विक्की भी एक सर जी उसके उस वक़्त तो क्रॉस करना गेट एक मानी रखता था जी। सर उस वक़्त तो रोड ब्लॉक्स थे उसमें छोटा-छोटा किरदार भी जो है वो रजिस्टर्ड और होता था, रजिस्टर्ड हर आँख से गुज़रता था। लोगों को याद होता था। जी, बिल्कुल होता था, और अब तो पहचान बनानी पड़ती है। जितनी अब तो सर तेज़ी से कॉम्पिटिशन चल रहा है और मार-धाड़ है सबकी, सही बात है, अब तो तो वाक़ई बताना पड़ता है, करना पड़ता है। करना पड़ता हर है। हर आपको प्लेटफ़ॉर्म पे ना जी। मेहनत करनी पड़ती है। तो मुझे ये बताएँ मेरे नाज़रीन को कि विकी साहब से कैसे आपको इस स्पेल की छुट्टी मिली है 1 वीक की, आप मुल्तान आए हैं? हाँ, 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 ये बात बढ़िया है कि सारे यही कहते हैं कि विक्की साहब ने तुझे छोड़ कैसे दिया? विक्की साहब को ना मतलब पिछले दिनों काफ़ी दिनों से सारे कहते थे कि साहिवाल भेज दें, पिंडी भेज दें, मुल्तान भेज दें। तो वो भी चाहते थे और मैं भी चाहता था कि मैं जी, आऊँ। जी, जी। तो बस वो अब इसमें लालच सिर्फ़ यही है हुँ, हुँ। कि महक क्योंकि लाहौर है हमारे पास बिल्कुल, है बिल्कुल। 29 वाले वीक में। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। फिर इन्होंने कहा जी आप लाज़मी हैं, तो जी, मैंने जी। कहा भाई फिर कुछ करने के लिए कुछ ये भी करना मैंने पड़ेगा। मेरे साथ मोहतरम साजिद साहब आए हुए हैं, हाँ। तो रास्ते में मैंने उन्हें कहा कि फ़हद सिर्फ़ मैक के लिए आया है कि मैक की डेट ली जाए। हाँ जी, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे तो ही। मेरी बात सच साबित हुई। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। फ़हद जी बहुत शुक्रिया, वाह! आपने इतने कीमती टाइम में से मेरे लिए वक़्त निकाला। नहीं मैं आपका आपका बहुत ममनून हूँ। मेरे चैनल धनक के रंग, ओमी के संग के लिए कुछ आप कहेंगे? बहुत शुक्रिया। जी, धनक के रंग, भूमि के संग, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे और आमीन। जितने भी देखने वाले लोग हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये 2 लाइन मैं आपके लिए, जी। बगैर उसके मुझे आराम भी नहीं आता, वो शख्स जिसका मुझे नाम भी नहीं आता। आहाहाहा! जिएँ आप। बगैर उसके मुझे आराम भी नहीं आता, वो शख्स जिसका मुझे नाम भी नहीं आता। मैं क्या करूँगा अगर मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो इसके सिवा कोई और काम भी नहीं आता। जिए, सलामत सलामत रहें, रहें, अल्लाह आपको सलामत आबाद रहें, रखे। सलामत बहुत रहें। शुक्रिया, बहुत जी तो शुक्रिया। नाज़रीन, ये था इतना प्यारा नाम, इतना प्यारा बच्चा, इतनी प्यारी शख्सियत फ़हद अमान। आजकल स्टेज की दुनिया में छाए हुए हैं, तो उन्होंने मुझे नदीम भाई को थोड़ा-सा वक़्त दिया, तो मैंने उसको गनीमत समझा और उनके साथ एक छोटी-सी सेटिंग की, और उम्मीद करूँगा कि आपको मेरा शो बहुत पसंद आएगा, और अगर ये आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आखिर में इल्तमास से ख़ास मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाकर अपने प्यारों में इसे शेयर कीजिएगा। अब आपका अपना नदीम वास आपसे इजाज़त चाहता है। रब राखा।